सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में। और जस्ट मैं पेन खोल लेता हूँ। और बाय द वे, ये आज बजट के एक दिन पहले का छोटे आइडिया में मेरा ट्रेड था। बहुत छोटे कैपिटल से लिया था, मतलब 1 लाख रुपए से लिया होगा। 58-60 थाउजेंड का प्रॉफिट था। बहुत सिंपल ट्रेड था, बहुत सिंपल ट्रेड था, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा फंड रखता नहीं हूँ। देखो, इसमें 2 लाख ही फंड होंगे और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है इसके अकॉर्डिंग। और इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बात करेंगे हम स्विंग ट्रेड के बारे में। मतलब इसमें आपको BTST ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा BTST ट्रेड मिलेगा। BTST ट्रेड का जो प्राइस एक्शन है इसमें बहुत अच्छा बनता है और ट्रेड भी अच्छा मिलता है, प्रॉफिट, और उसका विन रेट भी बहुत अच्छा है। तो BTST में आप इसे यूज़ कर सकते हो। चलो थोड़ा सा मैं चार्ट में खोल के दिखा देता हूँ, कोई भी स्टॉक में खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चार्ट खोलते हैं, कोई भी चार्ट खोलते हैं। और हम हायर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। बेसिकली हायर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। हायर टाइम फ्रेम मतलब बहुत सिंपल है, 1 डे टाइम फ्रेम। वीकली नहीं यूज़ करना, आवरली यूज़ नहीं करना है, बस 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं EMA, और EMA जो है वो होने वाला है 50 EMA, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ 9 है, तो यहाँ सेटिंग्स देख लेना कैसे चेंज करना है। यहाँ पर आपको कर देना है 50 EMA। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और थिकनेस, ठीक है। ये हो गया हमारा 50 EMA डेली टाइम फ्रेम का, 50 EM। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर होगा और ये लॉजिक भी क्लियर होगा। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, जो BTST में मदद करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, ये है इक्विटी के लिए। इक्विटी में BTST के लिए, अगर आप ये ऑप्शन ट्रेड करते हो या कुछ भी ट्रेड करते हो, इक्विटी में बाय करके होल्ड करते हो या फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, ये परफेक्ट है। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आप स्टॉक चूज़ करते हो उस स्टॉक में आपको 50 EMA खोल लेना है। और बस जैसे मैंने वॉच लिस्ट बना के रखा है, और बस मुझे ये देखना है कि कौन से स्टॉक 50 EMA के सबसे नज़दीक हो, मतलब इसके नज़दीक। ये जो प्राइस है ना, ये जो प्राइस है ये 50 EMA के नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। और ये स्विंग ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। BTST में तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इक्विटी में। चलो, बस हम चेंज करते रहते हैं, दैट्स इट। हम चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा क्लोज है, कौन सा कितना ज़्यादा क्लोज है, तो बस इसमें BTST ट्रेड लेंगे। और इसमें मैं सजेस्ट करूँगा आप सभी को, छोटे ट्रेड जितने भी हो सके, छोटे स्टॉक को उठाना। मतलब निफ्टी 100, निफ्टी 500, जैसा ऐसे स्टॉक को देखो। जैसे इसमें दिख रहा है निफ्टी 500, निफ्टी 400 ऐड करके रखा है, ऐसे स्टॉक को उठाना जल्दी मिलेगा। क्योंकि उसमें ना आपको बहुत सारे प्राइस एक्शन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे प्राइस एक्शन देखने को मिलेंगे। और उसमें वॉल्यूम का कुछ ऐसा लोचा नहीं होता है, तो अच्छे तरीके से बना लोगे। देखो, मेरा स्ट्रैटेजी का सिंपल लॉजिक है, मुझे हर स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन चाहिए। हर स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन होना ही चाहिए। ये मेरा स्ट्रैटेजी का लॉजिक है। ये नहीं कि EMA लगा दिया तो EMA ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकअप हो गया तो हम ट्रेड ले लेंगे। नहीं, हमें प्राइजेक्शन देखना है, चाहे वो मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी चीज़ होना चाहिए। अब सुनो इसका लॉजिक क्या है। देखो, ITC घूम रहा है इसके नज़दीक, EMA के नज़दीक। इसमें बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है। जब भी मार्केट ये 50 EMA पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, या तो अपर साइड पे या तो लोअर साइड पे, या तो अपर साइड पे या तो लोअर साइड पे, क्लियर है। आपको एक BTST ट्रेड इनिशिएट करना है कल के लिए, चाहे वो 1%, 2%, 3%, कितने के लिए, चाहे ऑप्शन ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेड करते हो, आपको BTST ट्रेड इनिशिएट करना है, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ITC ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दी। इस जगह पे 50 EMA के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला है। देखो, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला है। उससे पहले एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन भी है। मार्केट 50 EMA पे टच करता है, वापस रिटेस्ट करता है, और फिर इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, मतलब एक लेवल टच करके वापस जाता है, मतलब ये मोमेंटम दिख रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये स्विंग भी क्रॉस हो चुका है। देखो, ये प्रीवियस स्विंग भी क्रॉस हो चुका है और इसके नीचे मार्केट आ चुका है। और क्लोजिंग देखो स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, आपको ट्रेड में एंट्री करना है। आपको 3:15 के बाद एंट्री करना है, 3:30 तक। चाहे फ्यूचर में एंट्री कर रहे हो, इक्विटी में एंट्री कर रहे हो, या ऑप्शंस में एंट्री कर रहे हो, किसी में एंट्री कर रहे हो, आपको एंट्री करना है। और जैसे ही दूसरे दिन मार्केट खुलता है, पहले से 30 मिनट या पहले 45 मिनट में आपको एग्जिट कर देना है, दैट्स इट। आपको वन डायरेक्शनल मोमेंटम मिलेगा, 100% वन डायरेक्शनल मोमेंटम मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखो, इस जगह पे देख रहे हो
स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। देखो ये कैंडल का फॉर्मेशन देखो, इस कैंडल का फॉर्मेशन देखो। अगर मैं सिर्फ इस कैंडल को लेता हूँ और नहीं लेता, मैं एक ही घंटे में लेता हूँ, मान लो कि मैं इसे टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ, सबसे पहले मैं EMA चेंज कर लेता हूँ ताकि ये डेली टाइम फ्रेम से हटे नहीं। और वो चेंज करने के लिए क्लोजिंग बाय सॉरी चार्ट्स, टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम कर दो 1 डे टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम करता हूँ। और मैं करता हूँ इसे 15 मिनट पे। देखो 15 मिनट पे देखो, एक बार यहाँ पर टेस्ट किया, वापस गया, इसमें इसने ब्रेकआउट किया, देखो ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करते 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 मार्केट ने कहाँ क्लोज कर दिया था, मार्केट ने समवेयर इस जगह पे क्लोजिंग दी थी। देखो मार्केट ने समवेयर इस जगह पे क्लोजिंग दी थी। और पहले 15 मिनट का देखो, अगर आपने यहाँ लिया होता पहले 15 मिनट का, लेट से नॉर्मल हम जज करते हैं प्राइस रेंज, पहले 15 मिनट देखो, फर्स्ट कैंडल ने आपको 1.5% का फॉल दिया। अगर पूरा दिन होल्ड करते तो 2% का फॉल बहुत ईजिली मिल जाता, जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये स्ट्रैटेजी मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पीछे आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। देखो प्राइजेक्शन, बस इस 50 EMA के इर्द गिर्द प्राइजेक्शन बनना चाहिए, दैट्स इट। मार्केट ऊपर जाता है, एक साइडवेज कंसोलिडेट करता है, देखो साइडवेज कंसोलिडेट करता है, दिख रहा है प्रॉपर साइडवेज कंसोलिडेशन, प्रॉपर। मैं ये भी बताऊंगा कि इसे भी कैसे ट्रेड करना है, प्रॉपर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, देखो प्रॉपर। उसके बाद देखोगे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है हमें, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है, बहुत ही शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है। आपको यहाँ BTST ट्रेड इनिशिएट करना था। मोमेंटम देखो इसके बाद का, जो मार्केट गैप अप खुला है, वो मार्केट गैप अप खुला है 1% का, इस पर्टिकुलर टाइम पे देखो, इस पर्टिकुलर टाइम पे देखो मार्केट कैसा ट्रेड हो रहा था, ऊपर जा रहा है पुल बैक ले रहा है, ऊपर जा रहा है पुल बैक ले रहा है, ऊपर जा रहा है पुल बैक ले रहा है, ऊपर जा रहा है पुल बैक ले रहा है, ठीक है, क्लियरली देख लिया। अब मार्केट क्या है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट ने क्या क्रॉस कर दिया है, 50 EMA क्रॉस कर दिया है। इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट ने अपना 50 EMA क्रॉस कर दिया था। देखो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर दिख रहा है प्राइजेक्शन के साथ, मतलब मार्केट ने एक प्रीवियस स्विंग भी क्रॉस किया है, जो ये प्रीवियस स्विंग, ये वाला प्रीवियस स्विंग है। एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ, चलो तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इधर से जाता हूँ, इधर से मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन चार्ट, देखो लाइन चार्ट में दिख रहा है मार्केट ने उस ग्रीन कैंडल में ये प्रीवियस स्विंग को क्रॉस कर दिया है। देखो ये प्रीवियस स्विंग क्रॉस किया और इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया। अब मैं क्या करता हूँ, कैंडल चार्ट में आते हैं अपन। कैंडल चार्ट में आने के बाद अगर आपने इसके क्लोजिंग में एंट्री ली होती, ये दिख रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग में एंट्री ली होती, मार्केट मोमेंटम देखो आपको 0.67%, मतलब ₹2 का तो बहुत ईजी ट्रेड मिलता, बहुत ईजी ट्रेड मिलता, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट खुलने के साथ ही हो जाता आपको, ठीक है। ये BTST ट्रेड का मैं हैक बता रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा काम करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके वो देख सकते हो, प्राइजेक्शन देख सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट क्या करता है, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे देखो, इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट एक डबल टॉप बनाता है, दिख रहा है एक डबल टॉप, यहाँ और यहाँ एक डबल टॉप बनाता है। कहाँ बनाता है, जहाँ प्रीवियसली मार्केट में एक फॉल था, एक गैप था, एक डबल टॉप इस जगह पे बनाता है। देखो दिख रहा है मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है 50 EMA के नीचे, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। अब मैं BTST ट्रेड, लेट से मैं BTST ट्रेड इनिशिएट करता तो कैसा होता, देखो मार्केट ने यहाँ पर भी ₹3 का, लगभग ₹3 का फॉल दिया है, जो ऑलमोस्ट 1% होता है, 0.70%, ऑलमोस्ट 1% होता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं। देखो हर जगह देखना प्राइजेक्शन बहुत ईजी मिलेगा, मैं और भी स्टॉक्स में बता दूंगा। मार्केट यहाँ से ट्रेड होता है, यहाँ देखो डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में, बड़े टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, एकदम डबल टॉप बनता हुआ, देखो क्लियरली डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ने इस कैंडल को अगर यहाँ क्लोज किया होता तो हमें यहाँ भी ट्रेड मिलता, बट मार्केट ने दूसरे कैंडल को यहाँ क्लोज किया, देखो डबल टॉप में दिख रहा है, जिसका विक 50 EMA को टच कर रहा है, और एक डबल टॉप का प्राइजेक्शन भी बन रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग फॉल है मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग फॉल है। अब देखो अगर मैं इसमें BTST ट्रेड लेता तो देखो मुझे 1% का बहुत ईजी टारगेट मिल जाता, बहुत ईजी टारगेट मिलता। ये तो बात हो गई ITC की, और रिसेंटली भी ITC में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं इस लॉजिक के बेस पे। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक में, थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, दूसरे स्टॉक में बात करते हैं, दूसरे जगह पे बात करते हैं। जैसे इस जगह पे देखो, इस जगह पे ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो इस जगह पे ये है हिंडाल्को, जिसमें मैंने लास्ट ट्रेड लिया हुआ था, ये आपको दिख रहा है चार्ट ड्रॉ करना, और ये ड्रॉबैक है इस
स्ट्रैटेजी का। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म करने के लिए आपको प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से आना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, मैंने एक रिपीटेटिव प्राइस एक्शन का वीडियो डाला है स्विंग ट्रेड में, वो वीडियो जरूर जाके देखना, उससे समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर कैसे अवॉइड किया अपना स्टॉप लॉस हंट होने से, यहाँ पर कैसे अवॉइड किया स्टॉप लॉस हंट होने से, वो आपको क्लियरली पता चलेगा उस वीडियो में। ठीक है, देखो 2 लॉजिक बताता हूँ कि मैंने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं किया। सबसे पहले देखो, ये मार्केट में एक मोमेंटम है, ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मार्केट यहाँ से ट्रेड चलता है और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चलता चला जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ। क्या आपको दिख रहा है, फिब रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे एक 50% का लेवल है, जहाँ से मार्केट जो गोल्डन लेवल होता है फिब रिट्रेसमेंट का 50 to 60% का दिख रहा है, गोल्डन लेवल है। दूसरा, रिपीटेटिव प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, रिपीटेटिव प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे आता है, देखो जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे आता है, देखो इस पर्टिकुलर लेवल पे आता है, मार्केट कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्मेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है। क्या आपको सेम बिहेवियर जैसे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, क्या यहाँ दिखा रहा है मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक ले लिया, दिखा रहा है क्लियरली, मार्केट नीचे गया, मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया। तो ये सेम रिपीटेटिव प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो रिट्रेसमेंट के 50% के लेवल पे एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा, सेम रिपीटेटिव प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन सेम रिपीटेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पर है, तो ऑब्वियस सा बात है एक बार में फॉल नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेने से बच जाएंगे, याद रखना। तो जब कभी भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो 50 EMA का, उसके इर्द गिर्द पहले प्राइस एक्शन बनने का फॉर्मेशन देखो। जैसे ये स्टॉक इस जगह पे है, तो यहाँ खोजो कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, इसके इधर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, इधर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन सही है और सॉलिड है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। दूसरा, एक इसमें बहुत बड़ा हैक है, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे कि मार्केट, देखो यहाँ पर दिख रहा है मार्केट 50 EMA के नीचे कंसोलिडेट करके, 50 EMA के नीचे कंसोलिडेट करके ऐसा ब्रेकआउट करे, तब ट्रेड्स को थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हो। आइदर 50 EMA के ऊपर होल्ड करे या 50 EMA के नीचे होल्ड करे, लेकिन कंसोलिडेट करना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई स्टॉक होता है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट होता फिर ब्रेकआउट करता, तो उसमें आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो, या नीचे थोड़ा दिन होल्ड करता फिर फ्लक्चुएट करता, तो आराम से ईजिली होल्ड कर सकते हो। और इस चीज़ पे ध्यान देना, और परफेक्ट तरीके से आप इसमें BTST ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्राई मत करना, सारे इक्विटी में ट्राई करना, बहुत अच्छा विन रेट है।